बरसों से चली आ रही परंपराओं को ताक पे नहीं रख सकते हम। इसलिए देव बाबू बिना पत्नी के ये स्थापना नहीं कर सकते। वो अकेले नहीं है। मैं यहाँ हूँ, इनकी पत्नी, इनकी अर्धांगिनी। इन्हें ये पूजा करने का पूरा अधिकार है। शास्त्री जी, आप भूल रहे हैं, स्वयं भगवान श्री राम को अश्वमेध यज्ञ में बगैर धर्म पत्नी के नहीं बैठने दिया गया। अब बताइए आप लोग, अब जब भगवान स्वयं इस धर्म को नहीं तोड़ पाए तो फिर हम और आप कौन लोग हैं? बोलिए। सुशील, ये मठ देव का है, इसीलिए ये पूजा देव ही करेगा। वाह चाची माँ वाह, हम लोग पुरोहित हैं। सारी दुनिया हमारे पास धर्म कर्म की बातें जानने के लिए आती है। अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए धर्म के नियम कायदे कानून को तोड़ दें? हमको तो लगता है कुछ बोलना ही पाप। जो मन में आता है कीजिए, पर हम ये बात बोल देते हैं, ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति स्थल की जो पूजा है ना, वो कोई विवाहित जोड़ा करे तो ही शुभ होगा। हम भी जानते हैं ये बात को। चाचा जी सही कह रहे थे, मैं ये स्थापना नहीं कर सकता। सदियों से चली आ रही परंपरा को मैं नहीं तोड़ सकता। ये स्थापना कोई और जोड़ा आकर करे। तो एक काम करिए, अर्जुन और उसकी धर्मपत्नी दीपिका को पूजा में बैठा दीजिए। अरे सोच खा रहा है बेटा, चलो बैठ 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 जा, मुहूर्त का समय निकल जाएगा। चलो बेटा बैठो बैठो। हमारे सारे सपने टूट गए वैशाली। जब तक घर में रही हमारे देव को कोई खुशी ना दी, जाने के बाद भी हमारे बेटे को दुख उठाना पड़ रहा है। एक बात कहूं माँ जी, मुझे लगता है ना, इन सब में कहीं न कहीं गलती हमारी भी है। इतने बड़े बड़े फैसले झट से ले लिए हमने, सिर्फ अच्छा परिवार देखकर खुश हो गए। मेरे ही कारण देव बाबू का इतना अपमान हुआ। मैंने एक ऐसी कन्या आपके घर में विदा कर दी जो आपके परिवार के योग नहीं थी। मैंने घोर पाप किया है माँ जी, घोर पाप किया। शास्त्री जी, बेटी ने मुझे किसी योग नहीं छोड़ा माँ जी। सुनिए जी, कहिए। दरअसल मैं बताना चाह रही थी जी कि देव बाबू का विवाह। बहुरिया, का कह रही है बहुरिया? हाँ, मैं सच को छुपा के और नहीं जी सकती हूँ अम्मा जी, नहीं जी सकती हूँ मैं। ऐसा करने की सोचियो भी मत। ये मठ बहुत अच्छा बनने वाला है दादी माँ, दूर दूर से लोग सिर्फ इसे देखने आएंगे। माँ, ये मठ बाबूजी का सपना था ना, और देखो जन्माष्टमी के दिन इसका उद्घाटन भी होने वाला है। गुरुजी कह रहे थे उन्होंने कोई भी मठ इतना जल्दी बनते हुए कभी नहीं देखा। माँ, मुझे बहुत सारा काम करना है दादी माँ, आप लोग आराम करिए, मैं चलता हूँ, ठीक है? अम्मा जी सही कह रही हैं। अगर इन्हें पता चला कि हमने पुरोहित परिवार के साथ कैसा छल कपट किया है तो ये खुद को कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या कहने की चेष्टा कर रही है देवकी जी? मैं जो कहना चाहती हूँ जी वो पानी की तरह साफ है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो देव बाबू का विवाह राधिका से करवा दें।